नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीएन भारत और मैं हूं योगेश पांडे। एक तरफ जहां लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है, तो वहीं श्रमिकों को रोजगार देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सार्थक कदम उठाते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे व गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का काम शुरू कराने का निर्णय लेते हुए हजारों श्रमिकों द्वारा निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया है। अपर मुख्य सचिव अनिश अवस्थी ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए हजारों श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करा दिया गया है। प्रदेश के हॉटस्पॉट क्षेत्रों को छोड़कर मौजूदा समय में 7,207 औद्योगिक इकाइयों को चालू करा दिया गया है। निर्माण कार्य में यूपीडा द्वारा जो है अब जो लगभग 4,975 से अधिक श्रमिकों माध्यम से लगभग 2,500 मशीनों से कार्य करा रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में लगभग 4,481 श्रमिक माध्यम से कार्य कराया जा रहा है और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे में भी कार्य कराया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी के कार्यों में भी निरंतर तेजी आई है। अब 11,470 करोड़ के कार्य प्रारंभ हो गए हैं और 173 कार्य लगभग प्रारंभ हो गए हैं। सिंचाई के कार्य भी 63 प्रारंभ हो गए हैं। लघु सिंचाई के भी 84 डैम और 96 तालाब के कार्य प्रारंभ है और ग्रामीण पेयजल के भी कार्य प्रारंभ हो गए हैं। पंचायती राज में आज फिर बढ़ोतरी आई है और 18,823 ग्राम पंचायतों में कुल 4,23,000 अकुशल श्रमिकों से सहायता से कार्य हो रहा है। तो ये भी एक बड़ी संख्या में लोग कार्य कर रहे हैं। अलीगढ़ में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा दिख रहा है। अलीगढ़ में रविवार को कोरोना के 5 नए केस मिले हैं, जिसके बाद जनपद में अब कोरोना मरीजों की संख्या 14 हो चुकी है। साथ ही जिस क्षेत्र में मरीज पाए गए हैं, उस क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है। डीएम चंद्रभूषण ने बताया कि कोरोना मरीजों में फिलहाल तबलीगी जमात का एक भी मरीज नहीं है। एक व्यक्ति तबलीगी जमात का था, जिसकी रिपोर्ट निगेटिव आई। बाकी जो भी मरीज मिले हैं वो मेडिकल इन्फेक्शन के कारण हुए हैं। अलीगढ़ में अब 14 मरीज कोरोना पॉजिटिव हैं, तो वहीं कोरोना से एक मरीज की मौत हो चुकी है और एक मरीज ठीक होकर अपने घर भी जा चुका है। उन्होंने बताया कि उस्मानपाड़ा में कोरोना के 5 मरीज हो गए हैं, इसलिए इस क्षेत्र को अब हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है। पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया है और क्षेत्र को सैनिटाइज कराया जा रहा है। कि अभी पहले हमारे पास 8 केसेस थे, 5 आज आए हैं, तो कुल मिलाकर के 13 और एक दिल्ली से आया है, वो कुल मिला के 14 केस हमारे हुए हैं और एक डेथ हुई है और एक आदमी हमारा ठीक होकर जा चुका है। ये जितने भी एरिया में से जुड़े हुए हैं ये लोग, उन सारे एरिया को हमने कंटेन कर दिया है। उस्मानपाड़ा में 5 से अधिक केस हो गए, इसलिए उनको हमने हॉटस्पॉट बना दिया है। ऑलरेडी वहाँ पे मेडिकल की टीमें लगी हुई हैं। रैंडम सैंपल हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे यहाँ का जो भी ये हो रहा है, ये क्योंकि तबलीगी जमात का यहाँ एक आदमी था, वो भी शुरू से ही उसका निगेटिव आया है और यहाँ पर जो भी हुआ है मेडिकल इन्फेक्शन से, मेडिकल कॉलेज के माध्यम से जो इन्फेक्शन आया है उसके माध्यम से केसेज आ रहे हैं। तो जो एरिया प्रभावित है उस एरिया में हम लोग पूरी दृष्टि रख रहे हैं, उसको कंटेन कर रहे हैं, उसको सैनिटाइज करा रहे हैं और वहाँ पे मेडिकल टीमें हमारी और होम डिलीवरी ये सारा चीज़ें करी जा रही हैं और उस एरिया में कोई भी प्रतिष्ठान या कोई भी दुकान या कोई भी सार्वजनिक स्थान कोई खुले हुए नहीं है। उस चीज़ को लोग इंश्योर करा रहे हैं। आज जो 5 आए इसमें कोई बाहरी भी है क्या? नहीं, इसमें कोई बाहरी नहीं है। इसमें एक तो जो जीवन गढ़ी जो जंगल गढ़ी का है वो ऑलरेडी कॉन्टैक्ट का है, जिसका हमने सैंपल लिया था। इसके फादर इसके जो मेराजुद्दीन है उससे रिलेटेड है। इसी प्रकार से जो नीबरी वाला है वो भी जो उससे जुबैर से रिलेटेड है। और बाकी हाँ 2 नए केसेस आए हैं जो टंकी के सामने, टंकी वाली गली में ऊपर कोट के, उनका वो फीवर ओपीडी में गए थे जेएनएमसी में, जहाँ पे उनका रैंडम सैंपल हुआ था और उनका केस पॉजिटिव आया। कोरोना रूपी वैश्विक महामारी के बाद चल रहे लॉकडाउन से प्रत्येक वर्ग के लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में मदरसों में आधुनिक विषय पढ़ाने वाले दर्जनों शिक्षकों ने प्रधानमंत्री से मानदेय की गुहार लगाई है। इनका कहना है कि 45 महीने से मानदेय की आस लगाए हुए ये लोग बैठे हुए हैं और अब भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये शिक्षक पीएमओ को ऑनलाइन मानदेय मांग पत्र भेज रहे हैं। लॉकडाउन के चलते शिक्षकों की आर्थिक स्थिति और भी बिगड़ रही है। दरअसल इन शिक्षकों का कहना है कि पिछले 4 वर्ष से केंद्र और प्रदेश सरकार के बीच 60 और 40 के अनुपात पर मानदेय का भुगतान रुका हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश का हिस्सा देने के लिए केंद्र को पत्र भी लिखा, बावजूद इसके मदरसा शिक्षकों को मानदेय का भुगतान नहीं हुआ। सुनिए इन शिक्षकों का और क्या कुछ कहना है। मैं हामिद अंसारी सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित
मदरसा आधुनिकीकरण योजना SPQEM के अंतर्गत मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा सत्र 2016-17 से अब तक कुल 45 महीने का केंद्रांश बकाया होने के कारण पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहा था। लॉकडाउन के कारण भूखमरी की नौबत आ गई है। अतः माननीय महोदय से विनम्र अनुरोध है कि इस संकट से उबरने हेतु मेरा 45 महीने का केंद्रांश जारी कराने की कृपा करें। मैं एहसानुल्लाह सिद्दीकी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का रहने वाला हूं और मदरसा आधुनिक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूं। मेरा सत्र 2016-17 से अब तक 45 महीने का केंद्रांश बकाया होने के कारण पहले ही आर्थिक संकट से गुजर रहा था, लेकिन लॉकडाउन के कारण मेरे सामने भुखमरी की समस्या आ गई है। इसलिए माननीय महोदय से विनम्र निवेदन है कि आप हम लोगों का 45 महीने का केंद्रांश तत्काल जारी कराने की कृपा करें। तो सुना आपने इन शिक्षकों को जिन्होंने अपना दर्द बयां किया और इस लॉकडाउन के दौरान किन परिस्थितियों से ये गुजर रहे हैं, और इसी विषय पर अल्पसंख्यक बोर्ड के रजिस्ट्रार साहब का क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। हेलो हेलो, अल्पसंख्यक बोर्ड रजिस्ट्रार साहब से बात हो रही है? हाँ अर्पित सिंह बोल रहा हूँ। 45 महीने से मानदेय की आस लगाए बैठे हुए हैं 25,000 शिक्षक मदरसे के। क्या इस पे क्या प्रोग्रेस है? ये भारत सरकार से पैसा जो आना है वो अभी भारत सरकार से कोई बजट जारी होगा तभी मिल पाएगा जी। ये राज्य सरकार को जो देना है, राज्य सरकार अपना पैसा रेगुलर दे रही है जी। कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है और एक पोर्टल पे शिकायत भी की है। देखिए, तो कोई कुछ भी लिख सकता है, उसके लिए वो स्वतंत्र हैं जी जी। तो क्या जो ऐसे पुराने वर्षों के पैसे हैं जो लास्ट ईयर भी नहीं मिल पाए थे, थोड़ा थोड़ा करके जारी होता है जी जी। अभी वित्तीय वर्ष का अभी गया है, रिक्वेस्ट गया है जारी होने के लिए, पैसा वहां से जारी हो तो फिर जाएगा जी जी। तो जो 60-40 का जो रेशियो है, तो 40% का जो उत्तर प्रदेश का 40% तो यहाँ है ना, 40% तो स्टेट का है ही है जी। तो कोई दिक्कत वो जारी हो रहा है। वो जारी 40% ऐसे नहीं जारी हो सकता जी। 40% जब 60% मिलेगा, दोनों जोड़ के जारी होता है जी 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 जी। राज्य सरकार के स्तर पे तो राज्य सरकार इसके अलावा हर मास्टर को 2,000-3,000 रुपए महीने देती है। ठीक है। जो ग्रेजुएट हैं 3,000, उनको 2,000, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं 3,000 अतिरिक्त सहयोग देती है, इसके अलावा 60-40 के अलावा जी। वो तो पैसा जारी हो रहा है। तो इस समय जो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के दौरान जो है तो वो 2,000-3,000 वाला पैसा जारी कर दिया है शासन ने, वो हम 1-2 दिन में जारी कर देंगे। अच्छा, भुगतान हो चुका है मार्च तक का जी जी। अब इस साल का है, इस साल का पैसा 1-2 दिन में जारी तो हो जाएगा। ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आरपी साहब। जी जी जी, धन्यवाद। बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर कोरोना वायरस को मात देकर फिलहाल क्वारंटाइन में समय बिता रही हैं। कनिका ने रविवार को इंस्टाग्राम पर बयान जारी कर कोरोना वायरस महामारी फैलाने के आरोपों पर अपनी चुप्पी तोड़ी, तो वहीं उन पर अब कानून का शिकंजा भी कसता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल कनिका कपूर लखनऊ के महानगर इलाके में शालीमार गैलेंट अपार्टमेंट में अपने माता पिता के साथ रहती हैं, जहां आज सरोजनी नगर थाने से चौकी इंचार्ज खुद नोटिस लेकर कनिका के घर पहुंचे। कनिका ने जांच में सहयोग करते हुए नोटिस रिसीव की। पुलिस ने उन्हें 30 अप्रैल को सुबह 11 बजे पुलिस स्टेशन पर पेश होने के लिए नोटिस दिया है। दरअसल कनिका के खिलाफ सरोजनी नगर थाने में दूसरों की जान खतरे में डालने सहित आईपीसी की धारा 188, 269 व 270 के तहत केस भी दर्ज है। कोरोना वायरस के कहर से दुनिया परेशान है, लेकिन फिर भी कोरोना योद्धा के रूप में तैनात डॉक्टर लगातार मरीजों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन आगरा जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसके बाद लोगों के मन में तमाम सारे सवाल भी उठने लगे हैं। यूपी के आगरा जिले में हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। यहाँ 600 लोगों को रखा जा सकता है और फिलहाल यहाँ 200 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। कोरोना संक्रमण के डर से पीपीई किट पहनकर सरकारी कर्मचारी पानी की बोतल, बिस्किट लोगों को फेंक दे रहे हैं। यहाँ क्वारंटाइन किए गए व्यक्ति चैनल गेट के भीतर से हाथ बाहर निकालकर खाने पीने की चीजों पर टूट पड़ते हुए दिख रहे हैं। डीएम प्रभु नारायण सिंह ने इसका वीडियो सामने आने पर जांच के निर्देश दिए हैं, तो वहीं जांच में प्राथमिक तौर पर दोषी पाए गए वीडियो मनीष को सस्पेंड भी कर दिया गया है और साथ ही निर्देश भी दिए जा चुके हैं
कि इसकी जांच निष्पक्षतापूर्ण पूरी तरीके से कराई जाए।